आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो चीजें हुई हैं। एक तो बीजेपी जो है 2024 के लिए उसने कमर कस ली है और आज से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की शुरू हो रही है। आपको बता दूं कि 12 राज्यों से गुजरेगी, 150 दिन, 5 महीने ये यात्रा चलेगी। श्रीनगर में एंड होगी, कन्याकुमारी से शुरू हो रही है, 30 सितंबर तक कर्नाटक पहुंचेगी, फिर कर्नाटक मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, एमपी, यूपी होते हुए दिल्ली होते हुए पंजाब, फाइनली श्रीनगर में एंड करेंगे। तो टोटल 12 राज्यों को कवर किया जाएगा। और इसमें आपको बता दूं कि एवरेज एज जो है वो 38 साल है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, अभी तक 50,000, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, 50,000 सिटीजन्स ने अभी तक एनरोल किया और 30% इनमें से वुमेन है। 2 बैचेस में यात्रा शुरू होगी, सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक, और फिर उसके बाद शायद 6:30 से 9:30 बजे तक, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 2 बैचेस में चलेंगे और हर दिन 23 किलोमीटर चलेंगे। कोई होटल कुछ नहीं होगा, है ना, बस चलते रहेंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स जानेंगे। यहाँ पे राहुल गांधी एक अच्छा इनिशिएटिव है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके की यात्रा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन क्या कितना हेल्प करेगी, क्योंकि बीजेपी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। अब 2024 बस आ ही गया है और पार्टीज ने अपनी कमर जो है वो कस ली है। पहले बीजेपी की हम बात करेंगे, फिर कांग्रेस की बात करेंगे और फिर हम दोनों की साथ में बात करेंगे। तो यहां पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर ने ये बोल दिया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने सबको ये बोल दिया है कि उन 144 कंस्टिट्यूएंसीज पे काम करो जहां पे हमको वोट नहीं मिले थे, ठीक है। पिछली बार इन कंस्टिट्यूएंसीज में 2019 इलेक्शन में बीजेपी को वैसे तो टोटल 303 वोट मिले थे, लेकिन इन कंस्टिट्यूएंसीज में बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा था। तो क्या दिक्कत थी, इसके लिए आप देखो इसको, जो भी यहां पे रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो यहां पे इलेक्शन लड़ेंगे, इन कंस्टिट्यूएंसीज को टारगेट करो। हमको ये 144 सीटें जो है वो हर हाल में जीतनी है, जो सीटें हम नहीं जीत पाए थे 2019 में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, अगर पार्टी जो है वो एक नहीं रहेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके दिमाग को भी एक जगह रहना चाहिए, इधर उधर भटकता रहता है। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का शानदार कोर्स निकाला है, एक हमने कंबाइंड कोर्स भी निकाला है जिसमें टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी ग्रोथ तीनों है। वो अवेल कर लीजिए, ये अवेल कर लीजिए। बहुत ही सस्ते में हमने कोर्स निकाला है, काफी वक्त लगा है, 6 महीने लगे हैं मुझे इस कोर्स को बनाने में। 10 लाइव सेशंस होने वाले हैं इसमें टोटल, और 30 से 50 किताबों का रिव्यू है। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें, ठीक है। तो 2024 पे यहां पे पूरी नजर है बीजेपी की। अभी आप 2019 का आप हिसाब किताब देख सकते हैं भैया। पिछली बार भी बीजेपी को बहुमत मिली थी, इस बार भी बीजेपी को बहुमत मिली है, 303 सीटें यहां पे मिली हैं। और कांग्रेस का जो हाल था वो बहुत ही बुरा रहा, 52 सीटें खाली मिली, ठीक है, 52। अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आप देखने को यहां पे, लेकिन मुझे लगता है कि यहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी थर्ड फ्रंट बनेगा, नहीं बनेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस इस समय आज तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, सबसे बुरे दौर से। कांग्रेस में आपने देखा कि गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा दिया और राहुल गांधी पे भयानक हमलावर हो गए वो। गुलाम नबी आजाद ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं नई पार्टी बनाऊंगा, हिंदुस्तान नाम से नई पार्टी बनाऊंगा। आपको पता है कि अभी 2021 में जब इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, राज्यों में, तो कांग्रेस का बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, ठीक है। 5 राज्यों में इलेक्शन थे और एक पे भी नहीं जीत पाई कांग्रेस। तो उसमें जो G23 ग्रुप था, जो ओल्ड ग्रुप है, ठीक है, जो कांग्रेस के अंदर है, जिसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद और सीनियर पार्टी लीडर्स आते हैं, दिग्विजय सिंह, उन सब ने यही बोला था, रिबेल कर दिया था उन्होंने। उन सब ने बोला था कि भाई ढांचे को सुधारो, सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब कांग्रेस के अंदर ही बहुत फूट पड़ गई थी। अभी कांग्रेस में भी इलेक्शन होने वाले हैं। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद ने जो चिट्ठी लिखी है 5 पेज की सोनिया गांधी को, उसमें समझिए कि पूरे कांग्रेस को खोल के रख दिया, लताड़ दिया है पूरा कायदे से। भाई 50 साल से कांग्रेस के साथ और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया, बहुत बड़ा झटका। राहुल गांधी पे बहुत हमलावर की बात नहीं सुनते, इनके चमचे जो है वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि अभी कांग्रेस में इलेक्शन है, तो कांग्रेस में अभी कौन इलेक्शन लड़ेगा। मैं एक चीज बोलता हूं, जैसे शशि थरूर एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है,
निहायती इंटेलेक्चुअल इंसान है वो। यूनाइटेड नेशंस के, बीजेपी भी शशि थरूर के पास गई थी। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी बन जाते भाई, सेक्रेटरी जनरल बन जाते, अमेरिका की वजह से नहीं बन पाई, क्योंकि पता है अमेरिका तक शशि थरूर से डर गया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका अमेरिका कंट्रोल करता है कि वो मेरे कंट्रोल में रहे। अगर ये इंसान यहां पे आ गया तो हम लोग का कंट्रोल चला जाएगा। बीजेपी तक शशि थरूर के पास गई थी कि हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन शशि थरूर कांग्रेस के साथ गए। और शशि थरूर जो है, ये पॉसिबिलिटी है कि शायद अभी जो इलेक्शन होगा वो भाई 2-3 लोग खड़े होंगे ना कि कांग्रेस का नेता कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, तो शशि थरूर जो है वो खड़े हो, या मनीष तिवारी ने भी ये अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। लेकिन अब बात ये है कि राहुल गांधी को आसानी से वोट मिलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की अभी पकड़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी राहुल गांधी के ऋणी हैं कि आपने हमको मौका दिया, वो देखेंगे अभी इलेक्शन में। लेकिन ये राह जो है वो कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। अब भले ही भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू कर दी है, भारत जोड़ो यात्रा जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा कदम है, ठीक है, राहुल गांधी का, कि भाई हर शहर जाएंगे, वहां की प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्कीम्स जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, सबसे मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसकी अवधि ज्यादा होनी चाहिए थी। और जैसा कि अभी बीजेपी, अब देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी वो उन कंस्टिट्यूएंसीज में जा रही है जहां पे उसको वोट नहीं मिले, वो उन कंस्टिट्यूएंसीज पे जाएगी, ठीक है। यहां राहुल गांधी जो सारी कंस्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम अवधि ज्यादा, वक्त ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन नेवरदलेस ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की कि पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाओ और लोगों को जोड़ो। ये वोट परसेंटेज आप देख सकते हो बीजेपी का। अब देखिए 60% से ज्यादा यहां पे आपको डार्क में मिला है। तो ये जो हिंदी बेल्ट है ना, ठीक है, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, इधर आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और बाकी। तो ये अगर आप देखो 60% वोट शेयर जो है ना, वो जो डार्क में वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो साउथ में है, साउथ में अभी भी बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो 19% से 28% पे गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन साउथ में अभी भी बीजेपी जो है वो उतनी अच्छी पकड़ अपनी नहीं बना पाई है। तो यहीं पे ही ये कहना है कि देखो पार्टी जो है 60% से ज्यादा पिछली बार सीट जीती थी, 60% से ज्यादा हमको वोट शेयर मिला था, बट अभी हमको वो 2019 का है, इस बार हाई होना चाहिए, इस बार और ज्यादा हमको वोट मिलने चाहिए। और अभी देखिए बीजेपी जो है वो लगातार मीटिंग करेगी, लगातार, जहां पे उसके चीफ मिनिस्टर, अभी तो एक मीटिंग अभी हुई, नरेंद्र मोदी भी मिले, फिर अभी अक्टूबर में एक और होगी, और फिर सबको यहां पे आदेश दे दिए कि भैया आप 2024 के लिए कमर कस लो और 2024 के लिए स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाना शुरू कर दो। सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले तो हमको ये 144 कंस्टिट्यूएंसीज पे काम करना है कि हमको वोट नहीं मिले। आप यहां पे जाओ, 48 घंटे दिए हैं, 48 घंटे दिए कि पूरी रिपोर्ट मुझे टेबल पे चाहिए, और टेबल पे जो रिपोर्ट होगी उसमें ये लिखा होगा कि क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं वोट मिले, फिर उसके बाद अभी उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जो स्कीम्स लागू हुई हैं उनको कितना उसका बेनिफिट मिला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये सब कुछ एनालाइज करके दो, और उसी हिसाब से मैनिफेस्टो जारी होगा। आप समझ गए? तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त है ना। तो सेंट्रल रन प्रोग्राम्स, फीडबैक्स, सब चीजों पे यहां पे बीजेपी जो है वो ध्यान देगी। ये वो शहर, ये वो स्टेट्स है, ये वो राज्य है जहां पे 50% से ज्यादा बीजेपी को वोट शेयर मिला था। अब इसमें हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, आपको पता है बहुत टाइम से, गुजरात हो गया, गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तराखंड में भी अभी फेरबदल हुआ, फिर राजस्थान में, तो ये 2019 की बात है, अभी तो खैर वहां पे कांग्रेस के अशोक गहलोत है। अरुणाचल प्रदेश, हाँ, यहां पे ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी की पकड़ बढ़ रही है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने वाकई में बहुत काम किया है, जो चीज सही है वो बोलनी भी चाहिए। वहां पे उन्होंने मतलब बहुत बार विजिट्स की हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। हरियाणा की अगर बात करें, अच्छा, अब हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर है वो बहुत ही पॉपुलर रही हैं। हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके डिसीजन पे बहुत ज्यादा जनता खुश नहीं, इसलिए वहां पे आप देखिए ना गठबंधन की सरकार है। एमपी की बात करें तो एमपी में आपको पता ही है कि वहां पे शिवराज सिंह चौहान बहुत समय से थे, अभी आए थे फिर वहां पे सरकार बदल दी गई, तख्ता पलट हो गया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के ले गए वो दिल्ली। फिर दिल्ली में तो 60% से वोट मिला था, लेकिन अभी कितना वोट मिलेगा देखना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो बाजी मार रहा है। बट केंद्र के इलेक्शन अलग होते हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी, फिर झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन वहां पे भी ऐसा बोला जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो सत्ता है वो खतरे में है। फिर भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे है तो भले कांग्रेस की सरकार, बट स्टिल हमें देख रहे हैं कि बीजेपी जब केंद्र की इलेक्शन होती है ना, तो बीजेपी यहाँ पे बाजी मारती है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना, सेंटर और राज्य के इलेक्शन अलग अलग होते हैं।
अगर किसी को यह लग रहा है कि स्टेट के इलेक्शन हम जीत गए तो केंद्र में भी हम जीत जाएंगे, या हार गए तो केंद्र में भी हम हार जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पे इलेक्शंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, ये तीन जो हैं, अरुण जेटली पहले थे, अरुण जेटली पहले थे तो वो तो अभी है नहीं, ठीक है, वो तो स्वर्ग से धार गए, उनका देहांत हो गया। अब यहां पे जेपी नड्डा जो है वो लाइमलाइट में है। लेकिन मैं जो पर्सनली, एक तो नितिन गडकरी से शानदार नेता कोई है नहीं, हालांकि बीजेपी में अभी ज्यादा उनकी चल नहीं रही है। अब मैं कोई बीजेपी जितनी न्यूज है वही उसी के हिसाब से बोलता हूं, थोड़ा सा पता लग जाता है बॉडी लैंग्वेज भी। तो नितिन गडकरी और अभी राजनाथ सिंह भी अब बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को नहीं मिलेंगे। खैर, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की राइवलरी जो है, भले ही वो सामने ना दिखती हो बट पुरानी है। हालांकि राजनाथ, देखिए पार्टी एक, वही शुरुआत में था ना, पार्टी को एकजुट रहना पड़ेगा। अब जैसे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के लिए काम बहुत मुश्किल कर दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। पार्टी एक ही नहीं है इस समय कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस के चांसेस कम है। यस, कांग्रेस के चांसेस, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो कांग्रेस के चांसेस थोड़े कम यहां पे दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी एकजुट नहीं है, पार्टी में ही प्रॉब्लम्स हो रही है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ठीक है, कि उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जाके उन्हीं, मतलब बहुत तगड़े से उन्होंने आंसर किया और लोगों के मन में, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली। राहुल गांधी को आप किसी भी इंटरव्यू में नहीं देखेंगे, कहीं पे नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, अब अगर लीडरशिप कांग्रेस की चेंज होगी तो कुछ हो सकता है, जो कि G23 लीडर्स ने बोला, एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया कि ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। तो अमित शाह जो है इसको पे सुपरवाइज कर रहे थे, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थे और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे BL संतोष थे। इन सब ने मीटिंग को अटेंड किया और यही बोला कि आप जाके देखो और इसमें देखो क्या हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भैया 73,000 बूथ जो है वो देश में इन्होंने स्टैब्लिश किए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्टी के बूथ्स भी होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो अब वही समझ लीजिए कि 2024 में यहाँ पे तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। फिर कांग्रेस ने यहाँ पे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। आपको पता है पेरम्बदूर गए, राजीव गांधी की जो वहां पे, मतलब जब ये हादसा हुआ था तो वहां पे गए, श्रद्धांजलि दी और वहां से फिर इन्होंने यात्रा जो है वो शुरू की। ये टैगलाइन है, मिले कदम जुड़े वतन, मिले कदम जुड़े वतन, ये टैगलाइन है। और 50,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया, 150 से ज्यादा कांग्रेस लीडर जो है वो राहुल गांधी के साथ है। तो 2024 इनका मिशन है, 5 महीने टोटल लगेंगे। आपको बता दूं, अभी वैसे आपको बता दूं हल्ला बोल रैली थी, कांग्रेस भी हमलावर है ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी भाई उन्होंने मोड चेंज कर लिया, बिल्कुल अटैकिंग मोड पे है, वो भी हमलावर है ना। अभी उन्होंने वो नेशनल हेराल्ड केस में आपने देखा कि सत्याग्रह बहुत बड़ा किया, उसके बाद फिर अभी हल्ला बोल रैली की और अब भारत जोड़ो यात्रा। उनको भी पता है ना 14 राज्य, सॉरी 14, हाँ मतलब राज्य तो वैसे 12 है, 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे कवर किया जाएगा और 150 दिन लगेंगे, 3,500 किलोमीटर का सफर है और ये पूरी की पूरी पैदल यात्रा होगी। ठीक है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी। आज से कन्याकुमारी से इसकी जो है वो शुरुआत हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, कि पिताजी थे राजीव गांधी, उनको श्रद्धांजलि दी। फिर उसके बाद फिर ये पूरी यात्रा जो है वो की जाएगी और मेन एम यही है कि 2024 से, तो मैं बता चुका हूं इसमें। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कांग्रेस के उद्देश्य क्या है, एम क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनडीए की सरकार है उसमें आर्थिक असमानता, जो इकोनॉमिक डिफरेंस जो पैदा होते जा रहे हैं, उस पर यहाँ पे चोट की जाएगी। देन उसके बाद जो जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग, आपको हमारे संविधान में भी यही मिलेगा, कास्ट, कलर, रेस, सेक्स, रिलीजन, उसके में भेदभाव नहीं, मतलब ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो भेदभाव जो है वो बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यहां पे लोगों से डायरेक्ट इंटरैक्ट होगा और यहां पे जो सत्ता है और सरकारी एजेंसी है उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई कहीं में भी रेड मार दे रही है, तो उसके खिलाफ भी यहां पे मतलब ये सब जो है वो बोला जाएगा। और आपको बता दूं कि अभी शेख हसीना जो है भारत आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की शेख हसीना से, चाइना और बाकी और भी चीज़। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बना दूंगा। और यहाँ पे राहुल गांधी ने भी शेख हसीना से मुलाकात की है। तो ये फिलहाल मैंने आपको कंपेयर किया कि यहाँ पे बीजेपी तो है ही है, बीजेपी ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी, राहुल गांधी ने भी शुरू कर दी है, लेकिन राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ये सफर मुश्किल होगा। उनको ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी और चेंजेस करने होंगे। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, कौन किसको टक्कर देगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा शानदार स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो तैयार है। और जैसा आप देख सकते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, स्ट्रेस तो होता ही होगा, बिल्कुल स्ट्रेस होता होगा, लेकिन अब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो आइए और कोर्स में अवेल करिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।